एवरीवन, हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं आप लोगों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक लेकर मिस्टर आर के सिंगला जी की बुक से द नंबर 1 बुक फॉर बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 12th के लिए। बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपको पढ़नी हो, मिस्टर आर के सिंगला जी की बुक द बेस्ट है, इसको ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली बात जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकता है जरूर। ठीक है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बट देयर इज ओनली डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ डिग्री। ठीक है, बोलते हैं भाई सभी फंक्शन है मैनेजमेंट के, जो जितने भी फंक्शन होते हैं 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि मैं अपनी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। कौन कौन से होते हैं जी? सर, प्लानिंग हो गया आपका, और ऑर्गेनाइजिंग हो गया आपका, स्टाफिंग हो गया आपका, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग। जी हाँ, सभी फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के पांचों, वो सभी लेवल्स पर परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें डिफरेंस होता है डिग्री का। ठीक, तो पांचों फंक्शन तीनों लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है भाई, अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए, ठीक, तो भाई बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात है तो पहला होता है, एक होता है मैनेजरियल मेंबर्स और एक होता है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ठीक all the employees working in an organization and institution can be divided into 2 categories, managerial members or non-managerial members। तो बोलते हैं on the basis of this division of employees on organization can be divided into 2 broad levels। ठीक, बोलते हैं इसके बेस पर तो बोलते हैं हम 2 लेवल में बांट सकते हैं। क्या? मैनेजरियल लेवल्स, बोलते हैं ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, या नॉन मैनेजरियल लेवल्स। ठीक, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब आगे आ गए हम यहाँ पर, ये रहा आपके लिए डायग्राम भी है। ठीक है भाई, मैनेजरियल मेंबर्स किन्हें कहते हैं? ये 1 नंबर में आ सकता है साहब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इससे अनभिज्ञ हो या कुछ आपसे 12th क्लास से अलग पूछा जा रहा है। ठीक, मैनेजरियल मेंबर में आ जाते हैं आपके कौन कौन, जो कंपनी के बोलते हैं टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, ठीक, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए। ठीक है, ये जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और दी अदर पर्सन। वो क्यों को मैनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुछ या किसी व्यक्ति को, कुछ लोगों को या किसी व्यक्ति को मैनेज करते हैं। ठीक, साफ सीधी बात है, मैनेजर इज दैट पर्सन हु मैनेजेस somebody, non-managerial member। in this category workers are included। भाई इनमें वर्कर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कि भाई साफ सीधी बात, नॉन मैनेजरियल मेंबर वो कौन है? जो बोलते हैं किसी को मैनेज नहीं करते, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ठीक, सीधी सिंपल भाषा में कहा जाए तो। ठीक, तो इतना ये तो सीधा साधा आपका नॉलेज था, बट बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं साहब यहाँ से, ये नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। साहब ये रहा मेन चीज, 3 तरह के लेवल्स में बोलते हैं आपको इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है भाई, जब कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक, तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे होंगे, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं आपके टॉप ऑफिशियल्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया आपका, चेयरमैन हो गया, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जिनको। मिडिल लेवल की बात होती है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्यूटी बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये सब। और नीचे लोअर लेवल में आपके सुपरवाइजरी, और एक प्लेटफॉर्म एरिया भी आपको दे रखा है, लेकिन बेसिकली लोअर लेवल ही काउंट होता है, हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, सो इसमें दोनों आ जाते हैं लोअर लेवल में, सुपरवाइजर, फोरमैन और वर्कर्स। ठीक, सो देखते हैं, पहले जरा टॉप लेवल की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये पॉइंट जो ब्रैकेट में दिए हुए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, फोकस करने लायक होते हैं। ठीक, वह बोलते हैं एक्सक्यूज मी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। बोलते हैं ये पिरामिड के फॉर्म में होते हैं। बाय दिस वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट, बोलते हैं एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गोज ऑन इंक्रीजिंग। बोलते हैं जो मैनेजमेंट जो लेवल है ये किस फॉर्म में, आपको दिख भी रहे हैं डायग्राम में, पिरामिड के फॉर्म में। इससे साफ पता लगता है कि जैसे जैसे आप बोलते हैं टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते जाते हैं। साफ सीधी बात है, मतलब ये देखिए जहां कर्सर है,
टॉप लेवल में सबसे कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल में थोड़ा उससे ज्यादा और लोअर लेवल में सबसे ज्यादा लोग होते हैं। तो आपसे कोई सिंपली एक 1 मार्क्स में ऐसा ही पूछ सकता है कि भाई कौन से लेवल में सबसे मैक्सिमम लोग काम करते हैं। ठीक, तो एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन एक अवेयरनेस हो तो सॉल्व किया जा सकता है, और अगर अवेयरनेस ना हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, तो फिर ये छूट भी सकता है साहब, तो ध्यान रखिएगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं साहब और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं ये भी देखते हैं। इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलते हैं, ये सारे लोग बोलते हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी ए सिंगल पर्सन और ए कमेटी। अब जो सीईओ होते हैं आपके, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे, बोलते हैं पिक्चरों में, नाटकों में भी बड़ी बारी सुनते होंगे, ये या तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, या तो इनका एक समूह, या तो इनका एक ग्रुप भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मली लोग बोलते हैं कि व्यक्ति होता है, लेकिन समूह भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ग्रुप भी हो सकता है इनका। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी कॉल्ड बाय मेनी नेम्स। देखिए उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल लेते हैं, कहीं पे जीएम में बोल लेते हैं, जनरल मैनेजर बोल लेते हैं, कहीं प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ठीक, टॉप मैनेजमेंट हैज ऑल मैनेजमेंट अथॉरिटीज। भाई इनके पास सारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं। बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज ऑफिसर्स ऑफ दीज लेवल आर अकाउंटेबल टू द ओनर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। भाई इनके पास हर तरह की पावर्स होती हैं जो कि एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए चाहिए होती है। किसके पास? जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। इसीलिए ये अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? बोलते हैं ओनर्स के टूवर्ड। और ओनर कौन होता है बिजनेस का? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इन्हें बताना पड़ता है शेयर होल्डर को, भाई अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है, और उसके रेमिफिकेशंस क्या रहे, उसके परिणाम क्या हुए, किस तरीके से हुए। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि 1 मार्क्स में, या जनरली भी कोई पूछे कि कौन से लेवल के मैनेजर्स ओनर्स के टूवर्ड अकाउंटेबल होते हैं, तो कौन से होंगे साहब? टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए। ठीक है, कोई ये नहीं पूछने वाला कौन से लेवल, कौन से मैनेजर्स करके पूछेंगे आपसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आज बात करते हैं फंक्शंस की। फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई क्या क्या फंक्शन होते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन बनता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से। ठीक, बोलते हैं तो टॉप लेवल के बताइए, मिडिल लेवल के बताइए, लोअर लेवल के। अब तो ऐसे भी नहीं बनते, ऐसे बोला जाता है कि एक व्यक्ति है जो कि बोलते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, तो बताइए कौन से लेवल पे काम कर रहा है और उस लेवल में क्या क्या फंक्शन होंगे। ठीक, तो साफ सीधी बात है, मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। बात करते हैं अभी इसके फंक्शन की, किसकी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर दी, किसके लिए साहब? देख लेते हैं किसके लिए। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट इन द फॉलोइंग ईयर, सेल्स ऑफ द कंपनी हैज टू क्रॉस ₹1000 करोड़। ठीक है, भाई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना भी एक फंक्शन है। किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि भाई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाए। एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कि इस बार का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि भाई इस साल कंपनी की सेल है वो 1000 करोड़ को क्रॉस करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग पॉलिसी। बोलते हैं ओनली एट दिस लेवल पॉलिसीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्म। अब पहले क्या बना? ऑब्जेक्टिव्स बन गए। ठीक, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी कहां बनेंगी? टॉप लेवल में ही बनेंगी। ठीक, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आगे आपको बताया गया है, इट कैन बी ए सेल्स पॉलिसी ऑफ ए कंपनी टू जस्ट मेक कैश सेल्स। ठीक, बोलते हैं कि अगर कंपनी की ये पॉलिसी हो सकती है कि वो अपना ये टारगेट अचीव करना चाहती है, कौन सा? 1000 करोड़ का, जैसे पहले वाले पॉइंट में एग्जांपल था, तो कंपनी क्या करेगी? सिर्फ कैश सेल्स करेगी, कोई क्रेडिट सेल्स नहीं करेगी। कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, मतलब उधार पे नहीं बेचेगी, कुछ सब नगद में बेचेगी साहब। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। भाई कुछ एक्टिविटीज भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था? टिक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने 1000 करोड़ का। अब कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। डिफरेंट एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड सच एज सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोडक्शन, रिसर्च एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी बोलते हैं हमें क्या करनी पड़ती है? परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और क्या क्या करनी पड़ेंगी? ये सभी चीजें कहाँ डिसाइड होंगी?
जी टॉप लेवल में होंगी। असेंबलिंग रिसोर्सेज, अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होंगे, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे। कुछ हमें कैपिटल चाहिए होगी, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कुछ फिक्स एसेट चाहिए होगा, कहीं पे हमें कुछ ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगा, बहुत तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और जो वो हो सकता है कि डिपेंड करता है, टारगेट टू टारगेट डिपेंड करता है, तो उनको असेंबल करना, पहले से अरेंज करना, ये भी टॉप लेवल का ही काम है, असेंबल करके रखना, ताकि टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, the work in progress is closely monitored in company to get the desired result। ठीक है भाई, काम को कंट्रोल में रखना, उसकी क्वालिटी चेक करते रहना कि सही सभी जो भी काम हो रहा है, क्या वो हमने जो ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए थे, ठीक, क्या उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी टॉप लेवल का काम है। टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना। अप्रूविंग बजट्स, अब भाई बजट मतलब कि भाई हम सभी जानते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड हो गए, पॉलिसी, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज वगैरह, तो इनके लिए रुपया पैसा भी तो चाहिए, माल पानी, ठीक, वो सब कौन अप्रूव करेगा, कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो ये थे टॉप लेवल के कुछ फंक्शंस। अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात आती है तो साहब ये वो लेवल है जहां पर डिपार्टमेंटल हेड्स आपके इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आपके हो गए परचेज मैनेजर हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भी। अंडर दिस डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स, देख रहे हैं, वही सारी चीजें यार इंक्लूडेड। देखते हैं भाई क्या क्या फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसीज। भाई जो पॉलिसी यहां बनी, टॉप लेवल में बनी, इससे ऊपर वाले में, उनको क्या करना, इंटरप्रिटेट करना, और अपने जो उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बताना। एट दिस लेवल पॉलिसीज आर At this level, policies framed by top level managers are interpreted। भाई बोला कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने पॉलिसी बनाई है उनको इंटरप्रिटेट करना, और अपने जैसे कोई सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो अपने सेल्समैन को बताना कि भाई टॉप लेवल हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और कैसे उन टारगेट्स को अचीव करना है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, ठीक है भाई, हर बोलते हैं मैनेजर के ये ड्यूटी होती है कि जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए अगर एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हो तो उनको वो अपॉइंट करे। बिल्कुल जी। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज, तो भाई ये लोग क्या करते हैं कि वो ड्यूटीज भी असाइन करते हैं भाई अलग अलग लोगों को। ठीक है, कि भाई आपकी क्या ड्यूटीज हैं और आपका क्या टारगेट है, जिससे कि जो ओवरऑल कंपनी का टारगेट है वो अचीव हो सके। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, जी हाँ, कोई भी काम बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता है। ठीक, तो भाई बिना मोटिवेशन के मीन्स अगर कोई पर्सन है कहीं जॉब कर रहा है तो उसका मोटिवेशन क्या है, सैलरी। ठीक, तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव वगैरह उनको बताना, टारगेट देना, तो उनको मोटिवेट करना कि अगर आप ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी भी सैलरीज बढ़ेंगी, ठीक, आपके इंसेंटिव्स बढ़ेंगे। इस तरह से उन्हें मोटिवेट करते रहना, ठीक है, ताकि वो और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव हो सके। ठीक, फिफ्थ पॉइंट बता रहे हैं क्रिएटिंग कॉपरेशन। जी हाँ, cooperation among different divisions is required to successfully achieve company's objectives and this is done by middle level managers। भाई सभी डिपार्टमेंट जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग वो टारगेट्स अचीव कर पाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो कंपनी ने डिसाइड किया है। ठीक, तो बहुत जरूरी हो जाता है इन मैनेजर्स के लिए कि आपस में कॉपरेशन करना, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो एक फंक्शन ये भी रहता है इनका मेन फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, अब है हमारे पास कि लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है जी, इसकी बात हो रही है। तो भाई इसकी हम पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसमें क्या आते हैं हमारे, या तो सुपरवाइजर्स आते हैं, और हमारे कौन कौन इंक्लूडेड हो जाते हैं जी, इसमें हमारे सुपरवाइजर्स इंक्लूडेड हो गए और हमारे वर्कर्स वगैरह सभी लोग इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर कौन होते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, औरों के काम को देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, देखते हैं भाई इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं इन लोगों के। ठीक, ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स।
ठीक। एक्चुअल वर्क फोर्स मतलब क्या हो गया साहब, यहाँ पर जो एक्चुअल में काम करते हैं वर्कर लोग हो गए, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड गाइड देम प्रॉपरली। मतलब सुपरवाइजर्स होते हैं डायरेक्टली चेक करते रहते हैं कि भाई क्या वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनको टाइम टू टाइम वो गाइड भी करते रहते हैं, अगर कहीं कोई कमी रह गई उनके काम में तो उन्हें गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको टोका टोकी करते हैं, हमेशा गाइड भी उनको गाइड ही करते हैं, ठीक है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऐसे लोग हैं जो हमेशा कमियां निकालते हैं, कमियां नहीं निकालते, वो उन्हें बताते हैं कि कैसे दी बेस्ट तरीके से अपने काम को परफॉर्म किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, ठीक, इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल वर्कफोर्स कौन है, वर्कर्स। सुपरवाइजर्स इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू देम। देखिए उनके साथ टाइम टू टाइम बातचीत की जाती रहती है और उनको वो इंस्ट्रक्शन पास किए जाते हैं जो कि सुपरवाइजर्स को कहां से मिलते हैं, मिडिल लेवल से, ठीक है। मिडिल लेवल से उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं वर्कर्स तक पहुंचाते हैं कि साहब इस तरीके का टारगेट है, उसको हमने इस तरीके से अचीव करना है, तो उनको वो आगे बढ़ाते हैं, वर्कर्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वर्कर्स उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करें जी जान से। इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुपरवाइजर की कि भाई क्वालिटी मेंटेन रहे, इस बात को ध्यान रखे, ठीक, और वेस्टेज कम से कम हो, मतलब उसे क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इस बात का ध्यान रखना है, और क्वालिटी भी मेंटेन हो प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, इस बात का भी ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है आपको, फोर्थ बट नॉट लीस्ट, मतलब लास्ट भी है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया साहब, भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड मतलब ये होता है यहाँ पे साहब कि भाई सुपरवाइजर इंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, कि भाई कहीं कोई एम्प्लॉय है वो इंजर्ड ना हो जाए, ठीक। अगर कोई एम्प्लॉय है बोलते हैं वो इंजर्ड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है, भाई आपने उसको कहीं बोलते हैं महीनों तक या कई साल तक आपने उसको ट्रेन किया और अब जाकर ऑर्गेनाइजेशन का बोलते हैं एक अच्छा प्रोडक्टिव बोलते हैं एसेट बन चुका है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से बोलते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अब काम नहीं कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है, ठीक। तो ये सुपरवाइजर का ये भी काम होता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखे, जिससे कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन पर क्या है कि वर्कर्स भी सेफ रहे और वो एक एसेट के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लंबे टाइम तक काम कर पाए, ठीक। तो जी ये थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और हमने डिस्कस किए हैं उसके फंक्शंस भी कि भाई अलग अलग लेवल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग इसको पॉज करके जगह जगह पे वीडियो को देख भी सकते हैं, नोट्स भी अपने मेंटेन कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टिल देन गुड बाय एंड take care.